पिछले अध्याय में हमने आपको पुलस्त्य, विश्रवा और कुबेर की कथा सुनाई। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको यह सब क्यों बता रहे हैं। दरअसल कुबेर के पिता महर्षि विश्रवा ही रावण के भी पिता थे। लंका के इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं है जो महर्षि विश्रवा के नाम से न जुड़ी हो। वे ही वह कड़ी हैं जिसने स्वर्णमयी लंका को राक्षसों के अधीन कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि महर्षि विश्रवा रावण के पिता कैसे बने, और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक ब्राह्मण का पुत्र कैसे बना सबसे बड़ा राक्षस। यहीं से शुरू होती है रावण की जन्म कथा। तो आइए सुनते हैं रावण के जन्म की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। प्राचीन काल से ही देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध होते आए हैं। स्वर्ग पर अधिकार पाने की लालसा में राक्षसों ने घोर तपस्या की। राक्षसों का स्वभाव क्रूर था, लेकिन वे जानते थे कि यदि वे ब्रह्मा जी और भगवान शिव की तपस्या करें तो वे उन्हें वरदान देने के लिए विवश हो जाएंगे। उनकी आराधना में इतनी शक्ति थी कि ब्रह्मा जी और शिव जी को आखिरकार प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देना ही पड़ता था। जब जब राक्षसों ने मनचाहा वरदान पाया, तब तब उन्होंने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। चाहे मनुष्य हों या पशु, चाहे स्वर्ग में रहने वाले देवता, कोई भी उनकी निर्दयता से बच नहीं सकता था। राक्षसों को दूसरों को कष्ट देने में आनंद आता था। वे अपनी असीमित शक्ति का उपयोग अन्याय और अत्याचार के लिए करने लगे। समय के साथ राक्षसों की शक्ति बढ़ती गई और उन्होंने स्वर्ग पर भी हमला करना शुरू कर दिया। देवता अत्यंत चिंतित हो उठे। वे जानते थे कि जब तक ब्रह्मा जी और शिव जी राक्षसों को वरदान देते रहेंगे, तब तक वे और अधिक शक्तिशाली बनते रहेंगे। इतिहास साक्षी रहा है कि जब जब राक्षसों की शक्ति बढ़ी है, तब तब उन्होंने मनुष्यों और देवताओं को सताया है। अब देवताओं के मन में एक ही प्रश्न था, आखिर इस बढ़ती राक्षसी शक्ति को कैसे रोका जाए। उस समय 3 महाबली राक्षस भाई थे, जिन्होंने अपनी अपार शक्ति से देवताओं को भी चुनौती देना शुरू कर दिया था। ये 3 भाई थे, माल्यवान, सुमाली, माली। इन्होंने कठोर तपस्या करके देवताओं जितनी शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। अभिमान और बल के नशे में चूर इन राक्षसों ने ठान लिया कि वे भी देवताओं की तरह एक भव्य स्थान पर निवास करेंगे और अपना कुलवंश आगे बढ़ाएंगे। तीनों राक्षस भाई स्वर्ग के दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा के पास पहुंचे और बोले, हे महान शिल्पकार, आपने अब तक सभी देवताओं को रहने के लिए सुंदर और दिव्य स्थान दिए हैं। हमें भी ऐसा ही एक स्थान चाहिए जहां हम रह सकें और अपने वंश को आगे बढ़ा सकें। विश्वकर्मा ने उन तीनों की शक्ति और बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उन्हें दक्षिण दिशा में स्थित त्रिकूट पर्वत पर जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा, हे महाबली राक्षसों, दक्षिण समुद्र में स्थित त्रिकूट पर्वत पर एक भव्य नगरी है जिसे मैंने स्वयं बनाया था। वह नगरी सोने से जड़ी हुई है और हर दृष्टि से दिव्य और अकल्पनीय है। तुम्हारे रहने के लिए वह सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा। तीनों राक्षस भाई अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत त्रिकूट पर्वत पर स्थित लंका नगरी की ओर चल पड़े। यहीं से लंका राक्षसों का मुख्य निवास स्थान बन गई। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। त्रिकूट पर्वत पर स्वर्ण नगरी लंका में बसने के बाद माल्यवान, सुमाली और माली ने अपनी तपस्या और शक्ति को और भी बढ़ा लिया। उन्होंने कठिन तप करके ब्रह्मा जी और भगवान शिव से ऐसे वरदान प्राप्त कर लिए कि अब कोई भी देवता उनका सामना करने में असमर्थ हो गया। जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ी, वैसे वैसे उनका अहंकार भी बढ़ता गया। अब उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी, स्वर्ग पर अधिकार। राक्षसों ने अपनी भयंकर सेनाएं तैयार की और तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगे। वे मनुष्यों को मारने लगे, आर्ष मुनियों की तपस्या भंग करने लगे, यज्ञों को नष्ट करने लगे। आखिरकार वे स्वर्ग पर चढ़ाई करने के लिए आगे बढ़े। देवताओं को इस आक्रमण की आहट पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन जब तक वे कुछ समझ पाते, राक्षसों ने स्वर्ग पर हमला कर दिया। राक्षसों की शक्ति इतनी अधिक थी कि इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु और अन्य सभी देवता उनका सामना नहीं कर पाए। इंद्र का महल ढह गया। स्वर्ग की अप्सराएं भय से इधर उधर भागने लगी। देवताओं की सेना चारों ओर से हारने लगी। कुछ ही समय में राक्षसों ने देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। अब तीनों लोकों में केवल राक्षसों का ही शासन था।
पराजित और भयभीत देवताओं ने कहीं छिपकर अपनी रक्षा की और एकत्रित होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। देवताओं ने कांपती आवाज में भोलेनाथ से विनती की, हे महादेव, राक्षसों का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। उन्होंने न केवल हमें सताया बल्कि हमारा स्वर्ग भी छीन लिया। हम अब उनके सामने असहाय हो चुके हैं। हे आशुतोष, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। हमें उनका संहार करने का कोई उपाय बताइए। देवताओं की आंखों में भय और हृदय में करुणा थी। वे शिव जी के चरणों में गिरकर अपने राज्य को वापस पाने की गुहार लगाने लगे। स्वर्ग से निष्कासित, भयभीत और असहाय देवताओं ने जब भगवान शिव की शरण ली तो वे भोलेनाथ के चरणों में गिरकर रोने लगे। इंद्र बोले, हे महादेव, हमने हमेशा धर्म का पालन किया है, यज्ञ किए हैं, आपकी आराधना की है, फिर भी आज हम अपने ही लोक से निकाल दिए गए हैं। अग्निदेव ने कहा, इन राक्षसों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। वे न केवल हमें सताने लगे हैं बल्कि पृथ्वी और स्वर्ग के संतुलन को भी बिगाड़ रहे हैं। वरुण देव बोले, हे महादेव, यदि इन्हें न रोका गया तो यह संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर देंगे। हमारी रक्षा करें प्रभु। हे देवताओं, मैं तुम सबकी पीड़ा समझता हूं, लेकिन यह मत भूलो कि राक्षसों को जो वरदान मिला है वह मुझसे ही मिला है। मेरे वरदान के कारण कोई भी शक्ति उन्हें नष्ट नहीं कर सकती, इसीलिए मैं स्वयं इनका संहार नहीं कर सकता। लेकिन यदि इस संसार में कोई है जो इन दुष्टों से मुक्ति दिला सकता है तो वह केवल और केवल श्री हरि विष्णु है। उनकी लीला अपरंपार है, उनका संकल्प अटल है। केवल वही इन राक्षसों का अंत कर सकते हैं। भगवान शिव की वाणी सुनकर देवताओं के मन में एक नई आशा जागी। श्री हरि विष्णु, हां, केवल वे ही हमें इन राक्षसों से बचा सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर राक्षसों को छल पूर्वक अमृत से वंचित कर दिया था, जिसके कारण राक्षसों ने विष्णु भगवान को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। वे उनसे घृणा करने लगे और बदले की भावना से भर गए। महादेव से मार्गदर्शन पाकर सभी देवता तुरंत क्षीर सागर की ओर बढ़े, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। देवताओं का हृदय भय और चिंता से व्याकुल था। जब वे विष्णु भगवान के दिव्य स्वरूप के सामने पहुंचे तो सभी एक साथ दयनीय स्वर में बोल उठे, हे नारायण, राक्षसों ने हमसे हमारा स्वर्ग छीन लिया है। जो भी उनके सामने आता है उसे वे नष्ट कर देते हैं। हे प्रभु, आपने सदा हमारी रक्षा की है, कृपया हमें इस विपत्ति से मुक्त करें। यदि आपने हमारी सहायता नहीं की तो यह सृष्टि अधर्म और अराजकता के अंधकार में डूब जाएगी। भगवान विष्णु ने अपनी स्नेह भरी दृष्टि देवताओं पर डाली और मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवताओं, चिंता मत करो। अधर्म चाहे जितना भी शक्तिशाली हो जाए, उसका अंत निश्चित होता है। राक्षस अपने अहंकार और अत्याचार के कारण स्वयं ही अपने विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। समय आने पर मैं स्वयं इस अधर्म का नाश करने के लिए एक उपाय करूंगा। जो भी अन्याय और अधर्म के मार्ग पर चलेगा, वह कितनी भी शक्ति क्यों न प्राप्त कर ले, उसका अंत निश्चित है। भगवान विष्णु की वाणी सुनकर देवताओं के मन में नई ऊर्जा और साहस का संचार हुआ। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने राक्षसों के अंत का संकल्प लिया। लेकिन यह युद्ध सिर्फ स्वर्ग और राक्षसों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह भविष्य के लिए भी एक बड़ा संकेत था। इस युद्ध में वह बीज बोया गया जिसने रावण के जन्म और उसके महान लेकिन विनाशकारी युग की नींव रखी। माल्यवान, सुमाली और माली, इन 3 महाबली राक्षसों को जब यह पता चला कि देवता श्री हरि विष्णु की सहायता लेने गए हैं तो उनका क्रोध और बढ़ गया। देवता हमारी शक्ति से भयभीत होकर विष्णु की शरण में गए हैं। अब हमें ही विष्णु को पराजित करना होगा, नहीं तो हमारा राज्य खतरे में पड़ जाएगा। तीनों ने अपनी विशाल राक्षस सेना को एकत्र किया। हजारों असुर, महाबली दैत्य और दानव इस युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार हुए। चारों ओर केवल हत्या, विनाश और रक्तपात की गूंज थी। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर युद्ध की घोषणा कर दी। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को धारण किया। उनकी गदा और धनुष बिजली की तरह चमक रहे थे। उनकी आंखों में तेज और वाणी में धैर्य था। उन्होंने कहा, अधर्म का अंत निश्चित है। जिसने भी अन्याय किया है वह अपने कर्मों का फल अवश्य भोगेगा।
युद्ध आरंभ हुआ। राक्षसों की शक्ति बहुत अधिक थी, लेकिन वे भगवान विष्णु के तेज के आगे टिक नहीं पाए। सुदर्शन चक्र घूमता गया और राक्षसों की सेना का नाश होता गया। शंखनाद के साथ श्री हरि ने अपने बाणों की वर्षा की, जिसने राक्षसों के सेनापतियों को धराशायी कर दिया। गदा के एक ही प्रहार से कई राक्षस पर्वत की तरह गिर पड़े। जब माली, जो तीनों भाइयों में सबसे बलशाली था, भगवान विष्णु की ओर दौड़ा, तो श्री हरि ने अपने चक्र से उसका सिर काट दिया। माली का पतन होते ही राक्षसों का मनोबल टूट गया। सुमाली और माल्यवान अपने सैनिकों को बचाने के लिए भाग खड़े हुए। युद्ध समाप्त हो गया। जब भगवान विष्णु ने राक्षसों का संहार किया, तब भयभीत होकर वे पाताल लोक में जा छुपे। अब यह स्वर्ण नगरी निर्जन और सुनसान पड़ी है। यह नगरी सोने और बहुमूल्य रत्नों से बनी है। इसके महल अकल्पनीय रूप से सुंदर हैं। इसकी दीवारें, कंगूरे और दरवाजे स्वर्ण जड़ित हैं। यह पूरी नगरी ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रतीक है। तुम वहां जाओ और इस नगरी को अपना निवास बनाओ। कुबेर को यह स्थान बहुत प्रिय लगा और उन्होंने यहां अपना स्वर्णिम साम्राज्य स्थापित कर लिया। कुबेर लंका में शांति, न्याय और समृद्धि के साथ रहने लगे। युद्ध में पराजित होने के बाद राक्षस कुल के महाबली सुमाली और उसके बचे हुए साथी पाताल लोक में शरण लिए हुए थे, परंतु सुमाली की महत्वाकांक्षा कभी समाप्त नहीं हुई थी। वह अभी भी चाहता था कि राक्षस फिर से शक्ति प्राप्त करें और देवताओं को पराजित करें। एक दिन सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के साथ पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहा था। तभी अचानक आकाश में चमकता हुआ एक विमान उसके सामने से गुजरा। वह कोई साधारण विमान नहीं था, वह पुष्पक विमान था, जिसे स्वयं भगवान ब्रह्मा ने कुबेर को भेंट किया था। उस विमान में स्वर्ण की आभा थी और वह बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। सुमाली की पुत्री कैकसी भी उस विमान को आश्चर्य से देख रही थी। पिताजी, यह कौन है जो इतना दिव्य और शक्तिशाली दिख रहा है? सुमाली ने उत्तर दिया, यह कुबेर है, जो मुनि विश्रवा का पुत्र है। कुबेर अपने पिता से मिलने जा रहा है। वह धन और वैभव का स्वामी है और संपूर्ण लोकों में उसकी प्रतिष्ठा है। हमने लंका को खो दिया, लेकिन क्या तुम चाहती हो कि हमारा वंश फिर से वैभवशाली बने? कैकसी ने कहा, हां पिताजी, मैं चाहती हूं कि हमारा कुल फिर से सम्मान और शक्ति प्राप्त करे। सुमाली के मन में एक योजना जन्म ले चुकी थी। सुमाली को यह भली भांति झात था कि राक्षसों को तभी शक्ति मिल सकती है जब उनका रक्त ब्राह्मण कुल से मिल जाए। यदि मेरे वंश का कोई भी सदस्य ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा तो वह असाधारण शक्तिशाली होगा। वह अपने तप और शक्ति से देवताओं को पराजित कर सकेगा। इसलिए उसने अपनी पुत्री कैकसी से कहा, पुत्री, अब तुम्हारे विवाह का समय आ गया है। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करना होगा जो ब्रह्मा के वंश से हो, ताकि तुम्हारी संतान दिव्य शक्ति प्राप्त कर सके। लेकिन इसमें एक समस्या थी। यदि सुमाली स्वयं जाकर किसी ब्राह्मण को विवाह प्रस्ताव देता तो यह स्पष्ट हो जाता कि वह राक्षस कुल से है और कोई भी ब्राह्मण राक्षसी कन्या से विवाह स्वीकार नहीं करता। सुमाली ने अपनी पुत्री को आदेश दिया, तुम्हें स्वयं ब्राह्मण के पास जाना होगा, लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हारा रूप ऐसा हो कि वह तुम्हें स्वीकार कर ले। तुम्हें कोमलता और दीनता का प्रदर्शन करना होगा ताकि वह तुम्हें आश्रय देने को मजबूर हो जाए। कैकसी ने अपने पिता की आज्ञा मानी और एक तपस्विनी के रूप में वेश बदलकर वन में प्रवेश कर गई। वह चली। चलते चलते वह महर्षि विश्रवा के आश्रम तक पहुंच गई। महर्षि विश्रवा, जो कि ब्रह्मर्षि पुलस्त्य के पुत्र और अत्यंत तेजस्वी तपस्वी थे, तपस्या में लीन थे। उनका तेज ऐसा था कि तीनों लोकों में उनकी विद्वता और सिद्धियों की चर्चा होती थी। जब कैकसी ने विनम्रता और दीनता से उनकी शरण ली तो महर्षि ने उसकी बात को अनसुना नहीं किया, लेकिन महर्षि की दिव्य दृष्टि ने तुरंत जान लिया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से देख लिया कि यह राक्षस कुल में जन्मी कन्या है। महर्षि ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। तभी उन्हें समझ आया कि यह कन्या स्वयं नहीं आई, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी योजना है। उन्होंने कैकसी से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? सत्य कहो, क्योंकि मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। कैकसी ने अपनी दृष्टि झुका ली।
उसका हृदय भय और संकोच से भर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने रोते हुए कहा, हे महर्षि, मैं असहाय हूं, मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरे पिता चाहते थे कि मैं किसी ऐसे महापुरुष से विवाह करूं जिससे हमारी संतान महान और शक्तिशाली हो। मैं आपकी शरण में आई हूं, कृपया मुझे स्वीकार करें। महर्षि विश्रवा कुछ क्षणों तक मौन रहे। वे जानते थे कि यह विवाह प्राकृतिक रूप से उचित नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने धर्म का पालन करते हुए कैकसी को स्वीकार कर लिया। जैसे ही कैकसी ने महर्षि विश्रवा के आश्रम में प्रवेश किया, वह महर्षि के तपोबल और आश्रम की ऊर्जा से प्रभावित हुई। लेकिन महर्षि को यह ध्यात नहीं था कि कैकसी के मन में एक छिपी हुई इच्छा थी। वह एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र को जन्म देना चाहती थी। वह इस संतान को राक्षसों के खोए हुए सम्मान को वापस दिलाने के लिए उपयोग करना चाहती थी। महर्षि विश्रवा ने कहा, हे देवी, तुम्हारी संतान का स्वभाव तुम्हारे मन के भावों पर निर्भर करेगा। यदि तुम प्रसन्न, शांत और शुभ विचारों से संतान को जन्म दोगी तो वह धर्मात्मा और पुण्यवान होगा। लेकिन कैकसी का मन राक्षसी इच्छाओं से भरा हुआ था। वह सोच रही थी, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो स्वर्ग तक हिला सके, देवताओं को परास्त कर सके और राक्षसों के वर्चस्व को पुनः स्थापित कर सके। इस कारण उसने गर्भधारण तो किया, लेकिन उसके मन के दुष्प्रभाव से संतान का स्वभाव राक्षसी हो गया। महर्षि को यह आभास हो गया कि जो संतान जन्म लेगी वह धर्म का पालन नहीं करेगी। उन्होंने दुखी होकर कहा, हे कैकसी, तुमने मेरे तपोबल को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया है। अब तुम्हारा पुत्र अत्यंत बलशाली तो होगा, लेकिन उसके हृदय में अधर्म का वास होगा। वह अपनी शक्ति के मद में चूर होकर देवताओं से बैर करेगा और अत्याचार की नई परिभाषा लिखेगा। यद्यपि वह ज्ञान, तप और शास्त्रों का ज्ञानी होगा, लेकिन उसका हृदय राक्षसी प्रवृत्तियों से भरा होगा। कैकसी ने घबराकर महर्षि से प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरी संतान को शाप न दीजिए। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे वह धर्म के मार्ग पर चल सके। महर्षि ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे गर्भ से 4 संतानें उत्पन्न होंगी। तुम्हारा पहला पुत्र अत्यंत बलशाली, महायोद्धा और घोर तपस्वी होगा, लेकिन उसके मन में अहंकार और अत्याचार की भावना होगी। वही आगे चलकर रावण कहलाएगा। दूसरा पुत्र कुंभकर्ण होगा, जो अनुपम बलशाली होगा, लेकिन उसकी बुद्धि मोह में फंसी रहेगी। तीसरा पुत्र विभीषण होगा, जो परम धर्मात्मा और श्री हरि का परम भक्त होगा। और चौथी संतान शूर्पणखा होगी, जो अपने चंचल स्वभाव के कारण अनेक संकटों को जन्म देगी। अब आगे जो होगा वह विधि का विधान है। महर्षि के इस भविष्यवाणी के बाद कैकसी ने गर्भधारण किया और समय आने पर एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही वह बालक गर्जना करने लगा, मानो संपूर्ण सृष्टि को चुनौती दे रहा हो। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं, लेकिन उसका तेज किसी दैवीय शक्ति से कम नहीं था। जन्म लेते ही सुमाली ने अपने पोते को देखा और कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह संहार का प्रतीक है। यह राक्षसों का खोया हुआ गौरव वापस लाएगा। उसने बालक को आशीर्वाद दिया और कहा, तेरा नाम दशग्रीव होगा, क्योंकि तू 10 दिशाओं में अपना पराक्रम फैलाएगा। महर्षि विश्रवा ने भी उसे नाम दिया रावण, जो अपने रुदन और गर्जना से संपूर्ण सृष्टि को भयभीत कर देगा। आगे क्या होगा, कैसे रावण ने अपनी शक्ति बढ़ाई, कैसे उसने ब्रह्मा और शिव से वरदान प्राप्त किए, कैसे उसने लंका को कुबेर से छीन लिया, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी अगली कड़ी में। धन्यवाद। जय श्री राम।